मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा हम पहले भी करते आए हैं। आज हम दर्शकों को मंगल दोष के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। ज्यादातर विवाह के पूर्व जब जन्म पत्रिकाओं का मिलान किया जाता है तब मंगल दोष की चर्चा आती है और ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर यह विधान है कि मंगले लड़के का विवाह मांगलिक कन्या से होना चाहिए। यह एक सत्य अवधारणा है। इससे मैं भी पूरी तरह सहमत हूं कि यदि वर मांगलिक है तो वधू भी यानी लड़की भी मांगलिक होना चाहिए। यदि हम मंगल दोष का विचार नहीं करें तो आने वाले समय में वैवाहिक जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य जिससे ज्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, मंगल सदैव नुकसान अथवा कष्ट का कारण नहीं बनता है। ऐसे लोग जो कि तकनीकी शिक्षा हासिल करते हैं, जो लोग तकनीकी क्षेत्रों में उच्च पदों को धारण करते हैं, उनकी जन्म पत्रिका में मंगल का विशेष प्रभाव होता है। ज्यादातर टेक्नोक्रेट्स या ज्यादातर उच्च तकनीकी सेवा में जाने वाले लोगों की जन्म पत्रिका मांगलिक होती है। मंगल देव ऊर्जा के कारक माने गए हैं और कुछ क्षेत्र जैसे कि खेल जगत यानी स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, पुलिस सर्विस हो जैसे आईपीएस हैं, या सेना के उच्च पदों में जाने वाले लोगों की जन्म पत्रिका में भी मंगल को अच्छी स्थिति में देखा गया है। मंगल देव साहस के कारक ग्रह माने गए हैं और मंगल के बिना मनुष्य में आत्मबल की कमी दिखलाई पड़ती है। केवल विवाह के पूर्व हम जन्म पत्रिका का अवलोकन जब भी करें तो ये देख लें कि जब भी मंगल आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें स्थान पर यदि मंगल की उपस्थिति है तो जन्म पत्रिका मांगलिक श्रेणी में आती है। यानी लग्न स्थान अथवा पहले भाव में मंगल है तो आपको मांगलिक वर अथवा वधू से विवाह करना चाहिए। यदि चतुर्थ भाव में मंगल है तब भी आपकी जन्म पत्रिका मांगलिक आती है और आपको मांगलिक जीवन साथी का चयन करना चाहिए। यदि 7वें स्थान पर मंगल है तो विवाह स्थान पर मंगल के होने के कारण आपको मांगलिक अपने जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए। 8वें स्थान पर भी मंगल होने पर आपको वर अथवा वधू के चयन में मांगलिक वर या वधू का चयन करना चाहिए। इसी प्रकार 12वें स्थान पर भी मंगल होने पर हम मांगलिक वर वधू का चुनाव करें। परंतु जब भी आप विवाह करते हैं तो कुछ ऐसे तथ्यों को भी ध्यान रखें। जब भी मंगल अपने मेष अथवा वृश्चिक राशि में है अथवा अपने उच्च मकर राशि में है तो ये राशियां मंगल दोष का कारण नहीं बनती हैं। यानी मंगल के साथ यदि 1 नंबर है यानी मेष राशि है, मंगल देव के साथ यदि 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि है, मंगल देव के साथ यदि 10 नंबर अर्थात मकर राशि है तो पहले
चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में मंगल होने के बावजूद भी आपकी जन्म पत्रिका मांगलिक नहीं कहलाएगी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को बतलाना चाहूंगा कि कभी भी तुला लग्न और वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल दोष नहीं होता है, क्योंकि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल विवाह स्थान के कारक ग्रह हो जाते हैं। इसी प्रकार वृषभ राशि की जन्म पत्रिका में भी मंगल देव वृश्चिक राशि अर्थात जब विवाह स्थान की हम चर्चा करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल देव जो हैं वो विवाह स्थान के कारक बन जाते हैं। इसलिए यदि आपकी जन्म पत्रिका तुला लग्न अथवा वृषभ लग्न की है तो आपकी जन्म पत्रिका में मंगल दोष कभी भी नहीं होगा। किसी भी योग्य विद्वान ज्योतिष के माध्यम से अपने मंगल दोष अथवा मंगल के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर विवाह के संदर्भ में निर्णय लेना उचित होगा, क्योंकि ये आपके संपूर्ण वैवाहिक जीवन का विषय होता है। किसी भी व्यक्ति के ये कहने पर कि 28 वर्ष के उपरांत मंगल निष्प्रभावी हो जाता है, मंगल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। कुछ लोगों का ये भी कहना रहता है कि लड़के की जन्म पत्रिका में ही मंगल को देखना चाहिए, लड़की की जन्म पत्रिका में मंगल को नहीं देखना चाहिए, तो ये भी गलत अवधारणा है। मंगल दोष एक शाश्वत सत्य अवधारणा है। ज्योतिष में इस मंगल दोष को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विवाह के संदर्भ में माना गया है, इसलिए मंगल दोष को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विवाह के पहले आप अपने कुंडली का अवलोकन कर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो ज्यादा उचित होगा। विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तब तक अगले प्रसारण तक के लिए मुझे दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।